अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सबका ठीक है? अच्छा जी, इस वीडियो में जो है ना आज हम देखेंगे कि कैसे जो है ना यूके का विज़िट वीज़ा बगैर किसी भी कंसल्टेंट के खुद अगर आपके पास रिक्वायरमेंट कंप्लीट है तो आप बिल्कुल इजी इसका तरीका है, आप घर बैठे जो है ना इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल वीडियो मेरे साथ देखना। तो ये वीज़ा उन सब लोगों के लिए है जो पाकिस्तान बांग्लादेश, क्योंकि प्रोसेस सेम है, लेकिन अभी क्योंकि मैं आपको प्रोसेस वो बताऊंगा कि जो इटली में आप रहते हुए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेम प्रोसेस है, सेम एप्लीकेशन की फीलिंग है, कोई क्वेश्चन आगे पीछे नहीं है, सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलें जी साथ रहिएगा तो फिर देखते हैं क्या। ओके जी, बिल्कुल जी, इसको अप्लाई करने के लिए सिंपल जो है ना आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, यानी कि आपके पास अपनी कंट्री का पासपोर्ट जो है ना वो वैलिड होना चाहिए। उसके बाद जो है ना अगर आप अपनी जिधर की अपनी नेशनल है, किसी और कंट्री में आपने स्टे किया है तो उस कंट्री का रेजिडेंस कार्ड होना चाहिए। जैसे यूरोप में यहाँ पे किसी भी किस्म की परमिशन सुजोर्नो होनी चाहिए, काम का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, फाइनेंशियल जो आपकी इनकम है यानी कि फ़ंड्स जो आप वो नाम देते हैं इमिग्रेशन वाले, यूके वाले के उसे फ़ंड्स का नाम देते हैं, वो होने चाहिए। उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट है, सैलरी स्लिप है जिसे बूस्ता पागा कहते हैं, सालाना कूद है। अगर आप प्रति तयबा पे अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास जो है ना सारे डॉक्यूमेंट है कंपनी के इस तरह के जो है ना सिंपल आपके पास सारे रिक्वायरमेंट। अभी स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। चलिए जी ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल आपने जो है ना गूगल पे लिख लेना है, सिंपल आपने लिखना है यूके विज़िट वीज़ा। इस तरह का आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस पेज पे आपने जो है ना इस अगर फर्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपका इसको ओवरव्यू मिल जाएगा, आपका इसको विज़िट वीज़े का कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या सब कुछ होता है। लेकिन अभी हमने इस फर्स्ट पे नहीं जाना, नीचे अप्लाई फॉर स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा, इस पर क्लिक करना है आपने। इसमें आपने इसका सारा जो है ना ओवरव्यू देख लेना है कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या आपको चाहिए, सब कुछ इसमें लिखा होगा। स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कौन सी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, आप एलिजिबल है भी नहीं भी है, वीज़ा फीसिस कितनी है। लेकिन याद रखना ये सारी फीसिस पाउंड में है, जब आप यूरो में कन्वर्ट करोगे तो ये 100 पाउंड 120 यूरो बन जाएगा। ये 200 पाउंड जो है ना 360 जो है ना वो बन जाएंगे, नहीं ये तकरीबन 260 बन जाते हैं, क्योंकि ये मेडिकल के लिए या 2 ईयर्स का नहीं है। ठीक है, ये जो है ना 400 समथिंग कुछ पैसे बन जाते हैं। ठीक है, ये सारी जो है ना सेम जो है ना, ये स्टैंडर्ड वीज़ा 6 मंथ का, ये भी मल्टी वीज़ा होता है। लेकिन याद रखना कि जो भी 6 माह से ऊपर वीज़ा उसे हम लॉन्ग टर्म वीज़ा ही जो है ना एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और इसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है ऑनलाइन अप्लाई करने का, आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे इसे अप्लाई करना है। सेम इधर जो है ना आपने लिखना है अप्लाई नाउ, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ये सारी वो लैंग्वेज है जो आप जिस लैंग्वेज में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखें इधर इधर अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो उर्दू लैंग्वेज भी है, जिस लिखा उर्दू, आपकी ज़बान का इंतखाब करें तो सारी है। लेकिन अभी हम स्टैंडर्ड जो लैंग्वेज है इंग्लिश में इसका सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, रशियन भी है, तुर्किश भी है, स्पेनिश भी है, पुर्तगीज़ भी है, काफ़ी लैंग्वेज है जो ना, कुछ ऐसी भी लैंग्वेज है जो है ना मुझे भी पढ़नी नहीं आती। लेकिन चलिए ठीक है, हम इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश लिख के हमने जो है ना नेक्स्ट करना है। अब इधर जो है ना वो आपसे पूछेगा कि किस कंट्री में आपने अपने बायोमेट्रिक्स देने हैं, यानी अपने फिंगरप्रिंट किस कंट्री में देने हैं। जैसे हम इटली हैं, हम इटली का लिखेंगे, जो है ना नेक्स्ट कर देंगे। अगर तो आपको लोकेशन पता है तो ठीक है, नहीं तो आपने इधर राइट क्लिक करके इधर फाइंड एप्लीकेशन जो है ना आपने देख लेना कि किधर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ये सब जो है ना हर कंट्री का अलग-अलग से उसने बता दिया है कि कौन सी कंट्री। इधर आप अल्फ़ाबेट के ज़रिए से अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे। हम इटली में, हम आई में चले जाएंगे। इधर हमारी इटली आ गया, तो इधर ये हमें सारा डिटेल बता देगा कि हम किस किस कंट्री में हमारा जो है ना है। इधर अल्बानिया, इधर हम इटालिया लिखेंगे। जब इधर इटालिया लिखेंगे तो इधर ये इनका TLS कॉन्टैक्ट जो है ना, मतलब एज अ जहरी ऑफिस जो है ना सिर्फ एक कोरियर का काम करता है। जब हम सबमिट करेंगे तो फिर इधर हमें ये दे देगा कि ये एक मिलान में है सेंटर और एक जो है ना रूम में सेंटर है। ठीक है, कोई भी आप जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है,
चलें जी, वापस एप्लीकेशन में आते हैं अपनी। ओके जी, आई हैव आइडेंटिफाई वेयर इज़ लोकेशन। उसके बाद जो है ना, आपको इधर वो पूछेगा, इस चीज़ को एहतियात से देखना है कि आपने टूरिज़म वीज़ा इंक्लूडेड है, जिससे विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड, बिजनेस वीज़ा इंक्लूडेड है, स्पोर्ट एंड इंटरटेनमेंट, ट्रांजिट वीज़ा जो है ना यूके से अगर आप कनाडा के लिए जाते हैं तो ये वीज़ा अच्छा होता है। जैसे न्यूजीलैंड वगैरह भी आप जाना है तो आप ट्रांजिट वीज़ा ले सकते हैं। उसके बाद जो है ना टीचिंग वीज़ा, जैसे एकेडमी का आपने कोई एकेडमी वगैरह लेनी है, उसमें इंक्लूडिंग टीचिंग है, एक्सचेंज एंड विजिटिंग एज अ डिपेंडेंट ऑफ बहुत सारे। मैरिज और सिविल एंड पार्टनरशिप भी, आप मैरिज के लिए भी जा सकते हैं, प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी आप जा सकते हैं। इसके लिए इंश्योरेंस रिक्वायर होती है, वो तकरीबन अराउंड बाउंड 4000 पाउंड से ऊपर होती है। ये भी वीज़ा पाकिस्तान से इजीली लग जाता है, लेकिन इसकी बाकायदा इसके पीछे भी एक पेपर वर्क होता है। शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा जो है ना, ये भी आप शॉर्ट कोर्स समर के लिए लेके चले जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो ये मुश्किल है, लेकिन कभी किसी पीरियड में हुआ करता था। चले, अगर हम स्टार्ट नाउ करते हैं। डू यू वांट टू स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन? येस, आई स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन। ओके, इधर आप अपना ईमेल एड्रेस लिख देंगे, कोई भी आपने रैंडमली अपना ईमेल एड्रेस लिख देना। मैं अब इधर अपना ईमेल एड्रेस लिखता हूँ, कोई भी जो भी आपके पास जो है ना वो आपने लिख देना है, ठीक है। मेरे पास इधर एक इधर ईमेल एड्रेस लिख के आपने इधर कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर देना है, जो आपका पासवर्ड आपने याद रखना। ये हम फर्स्ट टाइम जो है ना सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें एक आपने कैपिटल लेटर रखना है, ये ऊपर लिखा हुआ है। दूसरा आपने इधर जो है ना एक स्पेशल करैक्टर भी अंदर ऐड करना है, तब ये पासवर्ड आपका एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। बाकी ये चीज़ें तो आपको पता होंगी, तो इस वजह से बताना फ़र्ज़ है। देखते हैं अभी हमारा एक्सेप्ट होता है या नहीं होता। ओके, दैट्स गुड, फर्स्ट दफ़ा एक्सेप्ट हो गया। ओके ओके, आप ये पूछेंगे कि ये जो मेल है इसमें सिर्फ आप इस्तेमाल करते हो या कोई और भी इस्तेमाल करता है? मैं बिल्कुल आपको उर्दू लैंग्वेज में बताऊंगा, बाकी इंग्लिश में जो है ना आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो समझ आ रही, सही है। सिंपल आपको जल्दी जल्दी, क्योंकि ये बहुत काफ़ी ज़्यादा अगर वीडियो लंबी होगी तो फिर जो है ना आप स्टेप बाय स्टेप इसे देखेंगे भी नहीं, इरिटेट होंगे, इसलिए शार्ट सी बनाते हैं। ओके, इसलिए जी बिल्कुल ये मेल मैं यूज़ करता हूँ, कोई और नहीं यूज़ करता, ऐसे यू पे कर देना या समवन एल्स। ओके, एडिशनल ईमेल एड्रेस, यस ये मेरी प्रोफेशनल एंड एडिशनल ईमेल एड्रेस यही है, सब कुछ मेरा यही है, कोई मेरे पास और मेल नहीं है, ठीक है। अगर आप पूछेगा नो 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 नो, अभी हम इधर ने जो है ना हमारे से ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जो है ना इधर हमने इसे नो करना था जी। मेरे पास और कोई ईमेल एड्रेस नहीं है, नहीं तो वो आपसे कोई और ईमेल। अब इधर से आपके पास वो फ़ोन नंबर मांगेगा, कोई भी आपने इसको फ़ोन नंबर अपना दे देना है। उसके बाद वो जो है ना आपसे पूछेगा कि आपका फ़ोन नंबर ये आप यूके से बाहर भी यूज़ करोगे और यूके के अंदर भी यूज़ करें? जी बिल्कुल, हम यूके के बाहर और यूके आउटसाइड और इनसाइड दोनों यूज़ करेंगे जी। मेरा ये मोबाइल फ़ोन नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट करना उसमें एंड अदर टेलीफोन नंबर्स, अगर आपके पास कोई और टेलीफोन नंबर है तो आपने वो लिख देना, नहीं तो इसे आपने नो कर देना है, ठीक है। कनेक्टिंग यू बाय टेलीफोन, इधर आपसे पूछेगा कि आप किस बाय एसएमएस और कॉल दोनों पे हमारे साथ उधर कनेक्ट रहेंगे? जी बिल्कुल, हम आपके साथ एसएमएस भी कर सकते हैं होम ऑफिस वाले, और जो है ना हमें कॉल भी कर सकते हैं। इसे रैंडमली आपने कोई भी नाम लिख देना, जैसे हम लिखेंगे मारियो रोसी, रैंडमली इधर नाम कोई भी आपने लिख देना है। उसके बाद इधर अगर आपके कोई और निक नेम है आपके पासपोर्ट पे तो आपने लिखना है, अदरवाइज़ आपने इसे ऐसे ही छोड़ देना है, इसे नो कर देना है। याद रखना कि जो आपके पासपोर्ट पे डाटा वो इधर डाटा आएगा, सही है। इसके अलावा आपने कोई और जो है ना डाटा नहीं इधर लिखना, सॉरी अजान हो गई थी। अब इधर आपने अपना सेक्स लिख देना, जो भी आपका सेक्स है, मेल फीमेल या अनस्पेसिफाई, जो अगर आप नहीं बताना चाहते, कोई थर्ड पार्टी से आपका तल्लक है तो वो भी इधर आप बता सकते हैं। बहरहाल मारियो रोसी तो जो है ना मेल ही है, उसका मेल लिखेंगे। मटेरियल स्टेटस,
अब इस बात का इधर ध्यान रखना है कि अगर आप सिंगल है तो सिंगल लिखें, अगर शादी है तो फिर आपको अपनी वाइफ का या वाइफ अप्लाई कर रही होगी तो हस्बैंड का पासपोर्ट लाजमी इधर जो है ना उन्हें डाटा देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी नादरा वालों का रिकॉर्ड अगर आपकी शादी रजिस्टर है तो उनके पास है, ठीक है। लिहाजा हम सिंगल पे करेंगे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, क्योंकि सिंपल सिंपल अपनी इधर आपने अपना होम एड्रेस कोई भी लिख देना जी। ओके जी, मैं होम एड्रेस कोई भी आपने एड्रेस लिख देना जी। मेरा एड्रेस इधर हम लिखेंगे काला शाह काकू, कोई भी आप लिख दें जी। होम एड्रेस कोई भी लिख दें, या चुवारी लाहौर लिखने ही नहीं, इधर हम जो है ना अपना इटली का कोई भी आप एड्रेस लिख दें जी। भैया गरीबाल्दी, होम टाउन कोई भी लिख दें जी। मिलानो रजोन लोम्बार्डिया, पोस्टल कोड जूलिया, पोस्टल कोड कंट्री इटली। अब ये रह कहते इसी एड्रेस में आपने सब कुछ कॉरस्पॉन्डेंट होगा आपका जिधर उन्होंने। अच्छा, ये बात ध्यान से याद रखनी है कि जब भी आप इसको अगर यस करेंगे ना कि जी बिल्कुल यही एड्रेस है, तो फिर जब आप अपना पासपोर्ट इधर इनकी ऑफ़िस में जाएंगे, वीज़ा ऑफ़िस में, तो वो फिर आपको इसी एड्रेस में आपका पासपोर्ट वापस भेजेंगे। अगर तो आप सर्विस कोरियर की प्रोवाइड लेते हैं उनसे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सर्विस होती है जिसके 30 रुपये चार्जेस करते हैं, वो मैं अभी नेक्स्ट लास्ट में आपको बताऊंगा कि वो कैसे करने हैं। ये एक दफ़ा फिंगर देने जाओ तो अगर आप 30 यूरो कोरियर के पे कर देते हैं उधर DHL के, तो फिर वो आपको आपके घर जो है ना पासपोर्ट भेज देते हैं, लेकिन वो इसी एड्रेस पे भेजेंगे, ठीक है। कोई और एड्रेस आप ऐड नहीं कर सकते एप्लीकेशन में, लेकिन आप उधर जाके वीज़ा ऑफिस में कर सकते हैं। लिहाजा इधर हम करेंगे जी। अगर इधर नो करेंगे तो फिर आपका जो है ना एड्रेस जब डिसाइड हो जाएगा डिसीजन, तो फिर आपको इस एड्रेस में भेजे, अदरवाइज़ आप इधर कर दें यस। ओके जी, कंटिन्यू अबाउट दिस प्रॉपर्टी। अब आपने बताना है जिस घर में आप रह रहे हैं वो आपकी प्रॉपर्टी है, अपनी है, रेंट पे है या अदर है। अदर उस वक्त लिखा जाता है जब के घर का कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम ना हो और आप उसके मालिक ना हो। फिर अदर लिख के आप लिखेंगे सिंपल कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, ठीक है। अदर लिख के आप इधर किसी इटालियन लैंग्वेज में लिखते हैं, कोई मसला नहीं, जिस लैंग्वेज आप दिल लिखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने जो है ना नेक्स्ट कर देना, सेव एंड कंटिन्यू। जब सेव एंड कंटिन्यू हम करेंगे तो फिर इधर ओके सॉरी, इधर वो आप पूछेगा कि आप कितनी देर से इस एड्रेस पे रह रहे हैं, डे, वीक्स, मंथ्स, ईयर। ओके, ईयर लिख हम बोल देंगे हम 10 साल से इधर रह रहे हैं। ओके, जब 10 साल से इधर रह रहे हैं सेव एंड नेक्स्ट करना है। इधर आपने अपने पासपोर्ट की डिटेल लिखनी है, ठीक है। इधर आपने अपने रैंडमली पासपोर्ट नंबर लिख देना है, जिस कंट्री से आपको इशू हुआ है, ज़ाहिर बात है उस अथॉरिटी का नाम लिखना है, ठीक है। अथॉरिटी का नाम जो है ना कंट्री ऑफ इशू और प्लेस ऑफ इशू, यानी कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसके ऊपर प्लेस ऑफ इशू, लेकिन इधर आप लिख देंगे GOVT गवर्नमेंट, जैसे आपका पाकिस्तान है आप पाकिस्तान लिख देंगे, ठीक है। इधर जिस डेट को वो इशू हुआ है वो डेट का आप नाम लिख दें, वो डेट लिख दें, ठीक है। और एक्सपायरी डेट लिख दें साथ इसके, तो इसके अलावा इसे नेक्स्ट कर दें, ठीक है। जब आप नेक्स्ट कर देंगे इधर आप आपने अपना नेशनल ID कार्ड नंबर लिखना है, उसकी डेट ऑफ एक्सपायर नहीं लिखनी है, सिंपल जो उसकी डेटें हैं सारी वो इधर लिख देनी है। अथॉरिटी इशू गवर्नमेंट पाकिस्तान, जिसने आपको इशू किया हुआ है, जो इसकी डेट है वो आपने इधर लिखनी है। और 22 तो महीने ही नहीं होते, इसकी सारी इधर डेट एक्सपायरी वगैरह जो भी आपके पास है वो इधर आपने लिख देना है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। योर नेशनलिटी कंट्री एंड डेट ऑफ बर्थ। अच्छा जी, जो आपकी जिस कंट्री का आप नेशनल है आप वो लिख देंगे जी। मैं पाकिस्तान का नेशनल हूँ, आप पाकिस्तान लिख देंगे। कंट्री ऑफ बर्थ जी मेरा पाकिस्तान में मेरी बर्थ हुई है वो लिख देंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी सिंपल जो जी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इधर लिख देंगे, ठीक है। इधर आप लिखेंगे प्लेस ऑफ बर्थ, इधर आप पैदा हुए हैं वो इधर आपने लिखना है। इधर जो आपने डे है आपका आपने वो लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने कर देना सेव एंड कंटिन्यू।
योर अदर नेशनैलिटी, इधर आपने जी अपनी कोई अदर नेशनैलिटी जो अगर आपके पास कोई है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने नो कर देना है, ठीक है। योर इमिग्रेशन स्टेटस, अच्छा जी, अब अगर तो आप पाकिस्तान से आउट हैं तो फिर इधर से आपको इमिग्रेशन स्टेटस पूछ लेगा, क्योंकि हमने इससे कुछ 6-7 क्वेश्चन पहले हमें बताया था एप्लीकेशन में कि हम जो है ना नेशनल पाकिस्तान के हैं, लेकिन हम इटली में रहे हैं जिधर हमने अपना एड्रेस लिखा था। फिर इधर वो बोल रहा है कि आपके पास कौन सा वीज़ा है। अगर तो आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं फिर ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप पाकिस्तान से नेशनल, आप पाकिस्तान से किसी भी कंट्री में, फिर उधर आप बताएंगे आपके पास टेम्प्रेरी वीज़ा है, परमानेंट वीज़ा है, या आपके पास किसी किस्म का वीज़ा नहीं है, सिर्फ आपके पास जस्ट पासपोर्ट है और आप जो है ना इधर वीज़े पे आए थे, वीज़ा एक्सपायर हो गया, टूरिज़म वीज़े पे आए थे और आप आगे जाना चाहते थे, उस सूरत में आप इस पे क्लिक करते हैं, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। हम परमानेंट रेजिडेंस, या परमानेंट रेजिडेंस लिखेंगे किस साल से, 2002 से परमानेंट रेजिडेंस, ओके जी, नेक्स्ट कर देंगे हम। इधर फिर आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछेगा जी, आप जॉब करते हो या आपका खुद का काम है, या स्टूडेंट हो, या आप रिटायर्ड हो, या आपके पास कुछ जॉब भी नहीं है। ये आपने इधर जो आप काम कर रहे हो ना वो काम लिखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन की वजह से वीज़ा ऑफिसर 90% लोगों को रिजेक्ट करता है, सिर्फ ये ऑब्जेक्शन लगा के कि वो सेटिस्फाई नहीं, ठीक है। क्योंकि जो भी आप काम करते हो उस काम की आपने नेक्स्ट डिटेल बतानी होती है, ठीक है। हम एम्प्लॉय लिख लेते हैं। इधर जो है ना आप कंपनी का नाम लिखेगा इधर हम मल्टी, जो भी आपका कंपनी का नाम है वो आप इधर कंपनी का नाम लिख लेंगे, सही है। आमा जोन मशहूर है उसका नाम, उसका एड्रेस लिख देंगे, जो भी उसका एड्रेस है, जो भी जिस सिटी में वो काम कर रही है उस सिटी में उसका काम लिख देंगे, जिस प्रोविंचे में है, यानी प्रोविंचा हो गया मिलानो का, लोम्बार्डिया हो गया, पोस्टल कोड जो भी है वो लिख दें आप, ठीक है। पोस्टल कोड लिखने के बाद जो है ना कंट्री, जिस कंट्री में है हम इटली लिखेंगे कि इस वक्त ये इटली में है। उसके बाद जो है ना इसका फ़ोन नंबर लिख देना है आपने इधर, ठीक है। याद रखना कि ये फ़ोन नंबर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अब नीचे पूछ रहा है कि वो किस देर से आपने काम स्टार्ट किया था, जी मैंने इधर से 1 महीने को 2015 में काम शुरू किया था, ठीक है। इसलिए कि आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। आगे फिर आपसे आपकी जॉब की अपडेट पूछेगा, योर टाइटल जॉब, जो आप उधर करते हो वो आपने लिखना है। आप जहाँ ड्राइवर हो, जो कुछ भी हो, सिंपल हम ड्राइवर लिख देते हैं, मतलब मैं ड्राइविंग करता हूँ। कितने पैसे आप उधर जो है ना आफ्टर टैक्स आपको कितने पैसे, ये आप पाउंड में भी लिख देंगे, यूरो में भी लिख सकते हैं, लिहाजा यूरो में लिखेंगे ईजी जी। आउट टैक्स चेक्स निकाल के मुझे जो है ना बूस्ता अगर नेट तो लिखना है, नेट तो इतने का पड़ता है, लो तो नहीं लिखना। डिस्क्रिप्शन आप जॉब लिख देंगे, अच्छी सी तरह आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है कि आपकी जॉब क्या है, आप क्या काम करते हो, क्या आपका मेन जो है ना उधर रोल है उस कंपनी में, अमेज़ोन में, वो आपने लिख के नेक्स्ट कर देना। इधर बोल रहा है कि हमें आंसर दो, ऐसे नहीं आगे जाएंगे, एज ड्राइवर लिख देते हैं इधर, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ फिल करना है। योर इनकम एंड सेविंग, इधर वो आपसे सेविंग पूछेगा, आपने सेविंग इधर लिखनी है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, वो आपने पाउंड में बताना है। मेरे अकाउंट में जी 20,000 पाउंड है अभी, लेकिन है नहीं, वैसे इधर रैंडमली आप लिख दें, जितने आपके पास पैसे हैं आप उतने लिख दें, सेव एंड कंटिन्यू कर दें। अबाउट दी कास्ट योर विजिट, बोल रहा है कि आप जो है ना कितने पैसे उधर जाके ख़र्चा आएगा आपकी विज़िट पे, रैंडमली कुछ भी लिख दें, इधर 1500 लिख दें, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है ये आपकी सैलरी पे होगा, क्योंकि नेक्स्ट वो अभी आपसे क्वेश्चन देखें क्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट वो आपसे पूछेगा कि बताएं जी अबाउट योर फाइनेंशियल, मतलब हर महीने कितना कमाते हैं, 1500 तो लगाने जा रहे हो उधर विज़िट पे, लेकिन हर महीने इधर कितना स्पेंड करते हो, लेकिन ये सेम कैलकुलेशन होगी फाइनेंशियल, बिल्कुल ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है कि जो आपने बिल्कुल एज इट जैसे है वैसे ही इसे फिल करना है, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं करना कि मैं 4000 कमाता हूँ और मैं ऐसा लिखूँगा और वीज़ा ऑफिसर जो है ना मेरे पे यकीन करके मुझे वीज़ा देगा, नहीं, क्योंकि उनका रोज़ का काम है और लाखों बंदे उनके पास आते हैं, ठीक है। इधर सिंपली लिख दो जी मेरा महीने का खर्चा जो है ना 2000 है, ठीक है, 500 मुझे बचत हो जाती है।
उसके बाद आपने लिया पेइंग फॉर योर विज़िट, कोई तुम्हारा विज़िट पे कर रहा है अगर, तो किसी ने आपको फ़ंड किया तो इसका आप बता सकते हो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जा रहे हो। अदरवाइज़ आप इधर नो लिख दें जी, नहीं मैं खुद सेल्फ मेड, मैं खुद पे कर रहा हूँ, ठीक है। इधर आपने प्लान बता देना है किस डेट को जो है ना आप उधर विज़िट पे आ रहे हो, ठीक है। तो किस डेट तक आपने रहना है, ये सारा कुछ आप इधर बता देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। स्पोकन लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज आप इंटरव्यू में बोलना चाहते हो, इंग्लिश, अगर इंग्लिश में इंटरव्यू देना तो ठीक है, नहीं तो अदर पे जाके कोई भी लैंग्वेज इधर आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दो लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, यानी अगर आपने इटालियन नहीं तो इंग्लिश में बात कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। जब सेव एंड कंटिन्यू करके हम आगे जाएंगे तो देखिए मेन रीज़न फॉर योर विज़िट को क्या मतलब मेन रीज़न बताओ कि आप विज़िट पे क्यों जा रहे हो, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट पेज पे देखा था कि टूरिज़्म में इंक्लूडेड है फैमिली विज़िट और फ्रेंड विज़िट। बिजनेस विज़िट में इंक्लूडेड है स्पोर्ट्स और या इंटरटेनमेंट, आप एज अ बिज़नेस पार्टी आप जा रहे हो, ठीक है। ट्रांजिट वीज़ा, अगर आप यूके से किसी और कंट्री जाना है तो, अगर टीचिंग, मैरिज एंड सिविल, प्राइवेट में, ये सारी टर्म्स है इसकी, ठीक है। अदर आई एम विजिटिंग फॉर अनदर रीज़न, कोई अदर रीज़न आप अगर ना बताना चाहें तो ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इधर लिखेंगे टूरिज़्म। नेक्स्ट करेंगे तो फिर वो अगली जो 3 इसकी शराइत है वो हमें अगले पेज पे बता देगा जी। बताएं आप, वो कहता है स्पेसिफिक करें कि मेन रीज़न आपका क्या है। चलो टूरिस्ट विज़िट पे तो आ रहे हो, एज अ टूरिस्ट आ रहे हो, किसी फैमिली को मिलने आ रहे हो या फ्रेंड को मिलने आ रहे हो, सिंपल एज अ टूरिस्ट। अगर आप विजिटिंग फैमिली लिखेंगे तो फिर आपको फैमिली की डिटेल देनी पड़ेगी, अगर फ्रेंड लिखेंगे तो फ्रेंड की भी डिटेल देनी पड़ेगी। लिहाजा हम इधर करेंगे नेक्स्ट सिंपल, कि हम ज़्यादा पंगे में नहीं पड़ते। योर एक्टिविटी, ये जस्ट आपको समझाने की बात है, सिंपल सिंपल, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है, फिर अपलोड में भी टाइम लगना है और आप लोग मैसेज पे मैसेज करके बोल रहे हो कि अभी तक अपलोड नहीं की, ठीक है। योर एक्टिविटीज़, अच्छा जी, आप इधर आपने सारी जो जो आप काम करते हो, क्यों आप, क्या मेन रीज़न है आपको, हॉलीडेज़ है, ये सारा आपने इधर लिखना है। आप सिंपल है, आपने एक अच्छा सा इधर लेटर लिखना है कि जी मैं ये काम करता हूँ, ड्राइवर हूँ, हर साल मुझे जो है ना अगस्त के महीने में मुझे जो है ना अपनी कंपनी की तरफ से हॉलीडेज़ मिलती हैं। इस दफ़ा मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी हॉलीडेज़ लंदन में स्पेंड करना चाहता हूँ। लास्ट ईयर मैं इस कंट्री में गया था, उधर भी मुझे मतलब मज़ा आया, मैंने इन्जॉय किया, और अभी मैं जो है ना इधर यूके जाके इंजॉय करना चाहता हूँ। ऐसे सिंपल सा जो है ना आपने लेटर लिखा है, इसको भी इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना। आगे जाने के लिए हम इधर लिखेंगे जस्ट टूरिज्म, तो हम जो है ना जस्ट इसको आगे जाने के लिए थोड़ा सा लिख देंगे शायद। पीपल फाइनेंशियली डिपेंड ऑन यू, कोई अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके अलावा आप किसी का आपने अखराजात उठाए तो इधर लिख देना, अदरवाइज़ इसको नो कर देना, ठीक है। गिव डिटेल अबाउट योर फर्स्ट पेरेंट, इधर आपने अपने माँ बाप का नाम लिख देना है, कोई भी अगर आपका नाम है माँ का जो है उनके आईडी कार्ड पे वो लिखना है, ठीक है। तो वो लिख के उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है आपने। उनकी नेशनैलिटी जो है वो नेशनैलिटी लिख देनी है। नेशनैलिटी लिख के अगर ये हम ऑलवेज दी सेम नेशनैलिटी, वो बोल रहा है कि इनके पास सेम नेशनैलिटी थी, यस, कभी नेशनैलिटी चेंज नहीं की। उसके बाद आपने अपने बाप का नाम लिख देना। इनकी भी डेट ऑफ बर्थ सेम, वही प्रोसेस, सेम नेशनैलिटी है इनके पास जी, बिल्कुल सेम नेशनैलिटी है इनके पास भी। हैव दे ऑलवेज एट दी हैड सेम नेशनैलिटी, यस जी, इनके पास बिल्कुल सेम नेशनैलिटी ही रही है। कोई अगर आपका फैमिली मेम्बर यूके में रह रहा है तो उसका बताना है, अदरवाइज़ नो कर देना है, ठीक है। ट्रैवलिंग, अगर आप किसी ग्रुप में जा रहे हैं, उधर ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका लिख देना है, अदरवाइज़ नो कर देना है। अब अगर आप किसी और दोस्त के साथ जा रहे हैं सफ़र में तो उसने भी वीज़ा अप्लाई करना है, तो आप कहते हैं कि हम एक ही साथ वीज़ा अप्लाई करें, यानी कि आपका वो पार्टनर ना हो, यानी हस्बैंड वाइफ ना हो, कोई और दोस्त वगैरह जो आप पे डिपेंड हो उसको आप साथ लेके जा सकते हैं। इधर यस करना, अदरवाइज़ नो कर देना।
उसके बाद अगर ये वेरी जो है ना अकोमोडेशन, आपने ये एड्रेस जो एड्रेस इधर देना है, तो कोशिश करना है ना जब आपको वीज़ा मिल जाए और आप ट्रैवल करें किसी भी एयरपोर्ट के लिए, तो याद रखना कि उधर इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए आपको किसी एड्रेस की ज़रूरत होती है, और कभी कभी एड्रेस ना होने की सूरत में वीज़ा ऑफिसर आपको एयरपोर्ट से भी डिपोर्ट कर सकता है वीज़ा होने के बावजूद। यही सेम प्रोसेस आपको रिटर्न टिकट के लिए भी मिलता है, लेकिन डिपेंड है वीज़ा ऑफिसर के ऊपर, क्योंकि उधर आपने एक फॉर्म फिल करना होता है। अगर आपके पास कोई भी एड्रेस ना हो तो वो राइट रखते हैं आपको जो है ना डिपोर्ट करने का, ठीक है। तो जी बिल्कुल हमारे पास एड्रेस है, हम एड्रेस लिखेंगे जो भी हमारे पास इधर एड्रेस है, ठीक है। हॉस्टल लंदन, इधर हम लिख देंगे STR स्ट्रीट 7, पोस्टल कोड जो भी इसका है, टाउन पोस्टल कोड जो भी इसका है वो हम लिख देंगे। उसके बाद हम इधर सेम वही डेट लिखनी है जो आपने पहले डेट बताई है उनको, कि मैं इस डेट को जो है ना यूके में मेरा प्लान है आने को, ठीक है, वो इधर सेम होनी चाहिए। ये भी एक टेक्निकल चीज़ है जो आपने लाजमी जहन में रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने आगे अदर अकोमोडेशन, अगर अदर आपने किसी और जगह पे रहना है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको नो कर दो, ठीक है। लेकिन अगर याद रखें जब यस करेंगे आपको ट्रैवल यूके में कोई भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो इधर यस करके इधर जो है ना आखिरी 10 साल में वो आपको इधर लाजमी लिखनी पड़ेगी, अगर नहीं तो इसे नो कर दे। अगर आप ये लिखेंगे तो आपका प्रोसेस जिधर 20 दिन लगने हैं उधर आपके 10 दिन लग जाएंगे, लिहाजा इसे हम नो करके यस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पूछेगा कि आपने किसी ऐसी कंट्री में ट्रैवल किया है जिसके इधर नाम लिखे हैं, ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, USA, स्विट्ज़रलैंड और द यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया यानी कि शेंजन एरिया में किया है, क्योंकि हम इटली में हमें डॉक्यूमेंट्स पे इजाज़त है। जी बिल्कुल, हम इधर आप लिख सकते हैं कि जी मैं 6 से ज़्यादा दफ़ा गया हूँ। हर उस कंट्री का नाम लिख लें जिस कंट्री के में आप गए हैं, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में किस कंट्री में गए हैं। जी मैं स्वीडन में गया हूँ, स्विट्ज़रलैंड में गया हूँ। स्विट्ज़रलैंड में जाके आपने टूरिज़म की किस पर्पज़ के लिए आप गए थे, रीज़न यानी कि वो रीज़न लिख देना है, वर्क, स्टडी, ट्रांजिट, अदर रीज़न या टूरिस्ट के लिए लिख देना है कि किस महीने में वो अब आपसे पूछेगा गए थे आप, आपने वो लिख देना है इधर, ठीक है। कितने दिन के लिए गए थे वो आपने इधर लिख देना है, यानी 1 वीक के लिए मैं गया था, ओके, इसको यस कर देना, ठीक है। डेली डिटेल्स आर योर्स, ओके। इधर जो है ना नेक्स्ट ट्रैवल, ओके, फिर नेक्स्ट भी शेंजन कर देंगे, शेंजन ही रखेंगे हमने इधर। वो सिर्फ आपसे लास्ट जो है ना टू ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना इधर आप अगर शेंजन एरिया तो उसकी मांगेगा, ठीक है। टूरिज़म कर देते हैं इसको भी, इसकी भी हम लिख देते हैं कि फर्स्ट 2023 और 1 वीक के लिए हम गए थे। लेकिन इधर आपने जो है वो वैसे ही सच लिखना है, ये जस्ट एक आपको सिर्फ एप्लीकेशन फिल करने का मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे एप्लीकेशन फिल करनी है। वर्ल्ड वाइड ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी है, किसी और कंट्री में आप गए हैं जो यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया यानी शेंजन के अलावा हो, क्योंकि उधर ऑलरेडी हम 2 बता दिए जी, अगर नहीं गए तो नहीं, अगर यस तो फिर आपने बता देना नहीं जी हम कोई नहीं गए, ठीक है। उसके बाद इमिग्रेशन हिस्ट्री, इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप कभी रिफ्यूज़ नहीं हुए, कभी आपको जो है ना बॉर्डर से उन्हें रिफ्यूज़ल नहीं मिला, जैसे मैंने पहले बताया कि कभी परमिशन नहीं देते, बॉर्डर पे आप गए होते हो तो वो वापस आपको कर देते हैं, या आप इलीगली बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते तो वापस भेज सकते हैं, या आपको वो जो है स्टे उधर जाने की इजाज़त नहीं देते। आपने उधर साइलम अप्लाई किया और डिपोर्ट हो गए, या वैसे साइलम अप्लाई किया फिर छोड़ के आ गए और आपने फिंगर दिए हैं, ये सब अगर कोई भी इस तरह की रीज़न है यस कर दें, अदरवाइज़ नो कर दें, ठीक है। उसके बाद जो है ना आ गया इमिग्रेशन लॉ को, आपने कोई थोड़ा इलीगली एंटर होने की कोशिश की है, कोई भी ऐसा इन 4-5 शिक में अगर आपके पास है तो यस कर दें, अगर यस करेंगे तो फिर वीज़ा भूल जाए, नहीं तो अदरवाइज नो कर दें। वैसे भी उनके पास रिकॉर्ड होता है, क्योंकि जब आपने फिंगर देने जाने उनके पास 1 मिनट नहीं लगना, रिकॉर्ड आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आपके ऊपर कोई जो है ना सिविलियन या कोई पेनल्टी वगैरह केस है तो बता दें, नहीं तो अदरवाइज़ इसको बोलेंगे नो आई हैव नेवर हैड एनी ऑफ दिस। उसके बाद जो है ना आपने अगर वार क्राइम में किसी किस्म का आपने कोई हिस्सेदार बने हैं तो उसको बता दें, नहीं तो इसे नो करके बोलें जी मैंने सब कुछ रीड कर लिया है गाइडेंस अबाउट वार, तो मैं किसी किस्म की एक्टिविटी में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता, ठीक है। टेररिस्ट एक्टिविटी या ऑर्गेनाइजेशन एंड कोई भी किसी भी किस्म की टेररिस्ट एक्टिवेशन है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ ये भी नहीं कि उधर जाकर नवाज शरीफ को गालियाँ देनी है, नहीं,
कुछ ऐसा नहीं करना, ठीक है, अपना इमेज ख़राब नहीं करना और बिल्कुल इधर सबको नो 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 कर देना, ठीक है। एस्टिमेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ व्यूज़, कोई भी आपका एस्टिमेशन अगर नो 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 याद रखने को, अगर एक भी क्वेश्चन को इधर यस कर दिया ना, क्योंकि मुझे तो पता है रोज़ का काम है कैसे एप्लीकेशन फिल करनी है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन आप बिल्कुल हाफिज़ुल्लाह हो गए हुए हैं, तो इसलिए नो कर देना। लेकिन आप इसकी मुकम्मल आपने इसको रीड करके और फिर फिल करना, ठीक है। पसंद जी बिल्कुल जी, हम बहुत अच्छे हैं, कोई हमारा कोई मसला नहीं है। योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अच्छा जी, आपने इधर बताना है कि आपने किस किस जगह पे जॉब की है। एयरफोर्स में जॉब की है, मिलिट्री सर्विस ज्वाइन की है, गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर रहे हो, इंटेलिजेंस के कोई ऑफिसर रहे हो, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया, जुडिशरी, अगर कोई भी किसी किस्म का ऐसा काम किया बता दें, नहीं तो बोले जी नहीं बिल्कुल नहीं किया, याद रखना, बता देंगे वीज़ा भूल जाएंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन, इधर बिल्कुल आपने फाइनली डिटेल लिखनी है कि किस वजह से, क्यों और जा रहे और उधर जाके आपने क्या करना है, बिल्कुल आपने इधर सारी अपनी डिटेल देनी है, ठीक है। डिटेल देने के बाद उधर हम आप नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। इधर आपको एक ओवरव्यू बता देगा जिधर आप सारे अपने क्वेश्चन चेक कर देंगे। उधर फर्स्ट उसने ऊपर बताया भी हुआ चेक योर आंसर सब, अगर किसी को चेंज करना है तो ये साइड पे चेंज का ऑप्शन है, आप चेंज पे क्लिक करके उस क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। याद रखना पासपोर्ट का नंबर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर इस पर रिजेक्शन आएगा तो आप तो अपील भी नहीं कर सकोगे और ये सारा आपके बिहाफ होगा, इसमें वीज़ा ऑफिसर कुछ नहीं कर सकता जी। नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट हमारे तीसरे नंबर पे है डॉक्यूमेंट। अब इधर वो बोलेगा कि आपका जो है ना मारियो रोसी फ्रॉम पाकिस्तान, इसका जो है ना पासपोर्ट इसके पास है, आपने इस क्लिक करना है, जो जो डॉक्यूमेंट है आपने इधर क्लिक करना है, ठीक है। अदर डॉक्यूमेंट, कोई भी जो है ना फंड्स का डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने पहले शुरू में बात की है, फंड्स में आता है आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी सैलरी स्लिप, आपकी जो है ना सालाना जो आपका जो टैक्स पेपर होता है जिसे हम खुद कहते हैं, हर कंट्री का अलग-अलग होगा, यूरोप का वो आपने लगाना है। उसके बाद जो है ना अगर आप नेशनल है अपनी कंट्री को और किसी और कंट्री में रेजिडेंस है तो उधर राइट ऑफ परमिशन स्टे आपके पास होना चाहिए, जिसे वो यूके लैंग्वेज में बोलते हैं, इमिग्रेशन लैंग्वेज में, या आपके पास उस कंट्री का रेजिडेंस होना चाहिए, चाहे वो किसी भी टाइप का हो। यूके को इससे कोई कंसर्न नहीं, चाहे वो किसी भी किस्म का स्टे पेपर होना चाहिए कि आप उस कंट्री में रह रहे हो, शो होना चाहिए कि आप उस कंट्री में रह रहे हो, ठीक है। इधर आपने अब कंफर्म कर लेना है, टर्म ऑफ कंडीशन जो भी है कंफर्म करके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने जो है ना इधर डिक्लेरेशन जो है ना इनको देनी है कि जी बिल्कुल मैं जो है मेरी एज जो है ना 18 से ज़्यादा है और मैं जो है ना खुद आना चाह रहा हूँ, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोबारा आपने अपने क्वेश्चन आंसर चेक करने हैं, क्योंकि इसके बाद आप जब आप एप्लीकेशन को डिलीट करेंगे वापस जाके आप इसको एडिट नहीं कर सकेंगे। एडिट करने के लिए सिर्फ आप इसका वीज़ा ड्यूरेशन टाइम एडिट कर सकते हैं, बाकी एप्लीकेशन ही एडिट हो सकती। इसके लिए आपने अब अगर आप 6 मंथ का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस हम देखेंगे, इसकी 120 यूरो फ़ीस है, ठीक है। अगर आप दोबारा वीज़े की लेंथ चेंज करके देख लें, अभी हम सब वीज़ों की देखते हैं इसकी कितनी फ़ीस है। 2 साल का फ़ीस यानी कि लॉन्ग टर्म वीज़े की फ़ीस 450 यूरो है, ठीक है। फिर जो है ना 5 साल का लॉन्ग टर्म वीज़ा जो है उसकी फ़ीस जो हो जाएगी 801 यूरो। ये पाउंड और यूरो एक दो तकरीबन ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ना हम 10 साल के वीज़े की फ़ीस चेक करेंगे। 10 साल के वीज़े की फ़ीस जो है ना हो जाएगी 1001 यूरो। चले हम सिंपल अभी जो है ना 6 मंथ का स्टैंडर्ड वीज़ा जो है ना वो अप्लाई करते हैं। ये भी सी क्लास मल्टी वीज़ा होता है, काम की इजाज़त नहीं होती जैसे आपको पहले बताया। इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो है ना आपने इधर कंटिन्यू टू पे करना। जब कंटिन्यू टू पे करेंगे तो आपको इस स्क्रीन पे ले आएगा। इसे पे करके जब आपने आगे जाना है तो आगे आपको ये सिंपल एक ऐसे स्टेप बाय स्टेप इस तरह का आपका पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आपने सेम अपनी उसी आईडी से नेक्स्ट करके कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद इधर आपने अपॉइंटमेंट ले लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने इधर अपना केस सबमिट कर देना है। जब सबमिट करेंगे तो जो है ना आपको इधर जो है ना इसका अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी। अपॉइंटमेंट की फ़ीस जो है ना अगर आप इटली में रह रहे हैं, इटली में आप अप्लाई कर रहे हैं तो इधर इसकी भी 120 यूरो इधर आपने पे करनी है। नेक्स्ट जब इस एप्लीकेशन पे जाएंगे तो इधर आपने 65 यूरो
फिंगरप्रिंट के पे करने हैं 30 यूरो आपने पे करने हैं उसके कोरियर के। अगर आपको एक्स्ट्रा फीसिस चाहिए नहीं चाहिए तो आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको अपॉइंटमेंट इधर फ्री मिल सकती है, जो स्टैंडर्ड अपॉइंटमेंट होती है उसकी कोई फ़ीस नहीं होती, उसके जस्ट जो है ना सर्विसेज होती हैं। आप इधर से फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर सकते हो, इधर ही ऑप्शन होगा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सेंड करने का। अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, आप जल्दी जाना चाहते हैं तो फिर आपको उसके 192 यूरो एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। ये सेम इधर आपको बता देगा कि अपॉइंटमेंट अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, ये था सिंपल तरीका। अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर